नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर तहसील पनागर की कृषि उपज मंडी पर बताया जाता है कि यहाँ संत समागम सब कथा चल रही है। आइए चलते हैं, हम भी देखते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश दास है, तहसील से हुआ में। कब से जुड़े हैं? 2014 से जुड़े हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन, यहाँ बैग लिए खड़े हैं। कौन सा हिसाब किताब है? सर हिसाब तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, सेवाएं लगाई गई हैं, तो यहाँ सेवा में खड़े हुए हैं। क्या शुल्क रहता है, क्या मिलता है? हम लोग को ये शुल्क नहीं मिलता है, हम ये परमात्मा की सेवा जो कि निःशुल्क कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ मेहनत की जा रही है बड़ी जबरदस्त, यहाँ सिक्योरिटी लगाई गई है। यहाँ हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सबूत रूप में कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर उप मंडी पनागर, यह पनागर की यह मंडी है। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक चौबे। क्या सत्संग सुना है आपने? जी सत्संग सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानकारी हुई, कौन ब्रह्म है, कौन पूर्ण ब्रह्म है, कौन पर ब्रह्म है ना, तो गुरुजी ने उसके बारे में बताया। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ देवी देवताओं के निंदा वगैरह करते हैं। नहीं, निंदा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, आप समझिए उस चीज को। संसार का काम ही है कि दूसरे की टिप्पणी करना, जहाँ अच्छा ज्ञान मिल रहा है उसको बेकार बताना। पहले उस विषय में जानकारी ले लीजिए, उसको फिर टिप्पणी करिए। शास्त्र अनुकूल साधना जो बोली है, जिसमें गीता में ज्ञान है कि शास्त्र अनुकूल साधना करनी है, हमको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, पाखंडवाद नहीं करना। जी मेरा परिवार भी है, वाइफ भी है। और आइए चलते हैं, यहाँ परिवार सहित लोग आ रहे हैं। कुछ है यहाँ फ्लैक्स लगाए गए हैं, तीनों देवा कमल दल बस हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। आप देख सकते हैं जगत को उपदेश देते हुए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ बड़ा फ्लैक्स लगाया गया है। क्या नाम है जी आपका? अर्जुन दास नाम सर। क्या करते हैं आप? ये सेवा करते हैं, जूता चप्पलों के, जूता में मान लो थैला में भर भर के हम उसको एक जारी रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि लोग सत्संग सुने और जूते चप्पल गायब हो जाए? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सभी को मिल जाती है? जी हाँ, जवाबदारी से रखते हैं सर। एक नज़र आप देख सकते हैं कि इस सत्संग में क्या बताया जा रहा है। उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसका ये असर हुआ। ये सब करने से पहले तुम मुझसे भी विरोध कर सकते हो। क्या तुमने इसके लिए आवश्यकता नहीं समझी? भोलेनाथ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण आपकी समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान पहुंचे। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ तथा अपने इस कर्तव्य का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। गोरखनाथ, सचमुच तुम्हारी यही गुण, तुम्हारी यही समर्पण की भावना वो महान बनाती है। कहने को तो तुम गोरखनाथ हो, लेकिन वो तो मेरा ही दूसरा रूप। अंतर है तो सिर्फ इस बात का कि तुम पृथ्वी पर गोरखनाथ के नाम से जाने जाते हो और मैं भोलेनाथ के नाम से। इस संसार के लोग भले भोलेनाथ के नाम को गोरखनाथ के नाम से बड़ा मानते हैं, लेकिन वास्तविकता का किसी को ज्ञान नहीं। किसी को ये नहीं पता कि भोलेनाथ का ही दूसरा रूप गोरखनाथ है। दर्शकों, देखा आपने भगवान शिव के अंश गोरखनाथ ने किस तरह वीरभद्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने सिद्ध युक्त थे गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी के बीच में तब परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य की लीला कर रहे थे। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 10-12 वर्ष की थी। परमेश्वर कबीर साहिब जी एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए स्वामी रामानंद जी के चरणों के पास जमीन पर बैठ गए। गोरखनाथ रामानंद जी से कहते हैं कि रामानंद जी, मेरे से ज्ञान चर्चा करो। बालक रूप में कबीर साहिब जी बोले, हे नाथ जी, पहले मेरे से ज्ञान चर्चा करो, पीछे मेरे गुरुदेव जी से बात कर रहा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू कबीर कब से योगी बन गया? कल का जन्म और चर्चा करेगा गोरखनाथ के साथ। तेरी क्या आयु है और कब से वैरागी बन गया? परमात्मा क्या बोले? नाथ जी, तब से भये बैरागी, मेरी आद अंत सुन लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूँ। कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिर अकेला। दाते नहीं जद की टोपी दीना, तेरा कर्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का थोड़ी शक्का।
द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम डंडा, सतयुग मेरी फिर दुहाई और कलयुग फिर लोखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अगर अमर घर पावे, कह कबीर सुनो हो रखे, हम सबको सतल लखे। एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। आकाश में उड़ जाने की भी एक सिद्धि होती है। बस जो सुखदेव ऋषि के पास थी वो आकाश में उड़ जाता था, पूर्व जन्म की सिद्धि तय, और स्वर्ग में चला जाता था उसको। सच साहिब जी, सुरभिदासी नाम है। आए हैं जबलपुर से। क्या करते हैं आप? यहाँ एंट्री सेवा हो रही है, जितने माई हैं भगत लोग आए हैं उनकी एंट्रियाँ हो रही हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी के सानिध्य में विशाल सत्संग समारोह किया जा रहा है, जिसमें हम सभी लोग एंट्री सेवा कर रहे हैं। जब भी हम किसी और सत्संग में गए हैं तो हमें ऐसी व्यवस्था देखने नहीं मिली। जब इतनी अच्छी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में व्यवस्था होती है। नाम क्या है? मेरा नाम राजश्री शुक्ला है, मैं जबलपुर से हूँ। और भी चलते हैं जो यहाँ व्यवस्था काफी रखी गई है। यहाँ अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है ज्ञान गंगा, यहाँ कबीर सागर सलाट। का नाम क्या है? सुमेर दास। उम्र कितनी है? 70 साल है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया है? 2012 में लिया। संत रामपाल जी महाराज से जब नहीं जुड़े थे तो फिर कौन सी पूजा साधना वगैरह कर रहे थे आप? खेत में मुर्गा मटन चढ़ाते थे, बकरा चढ़ाते थे, बहुत सी चीजें ऐसे करते थे। मगर जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो सब चीज छोड़ दी है बिल्कुल। कुछ लोगों का तो मानना ये रहता है कि हमारे देवी देवता नहीं मानेंगे, हम कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाएं? संत रामपाल जी महाराज के जो भक्ति करते हैं, जो मंत्र देते हैं, वो प्रथम नाम द्वितीय नाम, उसमें ऐसी शक्ति है कि कभी कोई घाटा नहीं हो सकता, कोई हानि नहीं हो सकती। इस पुस्तक में ग्रंथों का निचोड़ है और इसको पढ़ेंगे लोग तो उसको सदग्रंथों को अपनी जानकारी होगी। जी नाम क्या है आपका? रामदास जी। उम्र कितनी है आपकी? हमारी है 60 साल जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कब गए थे? हम 14 में गए थे जी। इसके बाद क्या लाभ मिला आपको? हमको बहुत लाभ मिला जी। पहले हमारे पास में कुछ पैसे नहीं रहते थे जी, अब हमारे पास में परमात्मा की दया से 2-5 हजार रुपये हमारे जेब में बने रहते जी। हम शराब बहुत पीते थे, नशा बहुत करते थे, हमारी अब इच्छा नहीं जाती वहाँ बिल्कुल। परमात्मा मंत्र देते हैं, उस मंत्र का जाप करते हैं और कुछ विधि बताते हैं, उस विधि से मंत्र को जाप करते हैं। तो मैं वो विधि जी कुछ लिखी है लेकिन वो अब ऐसे नहीं समझ पाएंगे बगैर दीक्षाला गुरु जी से जब तक नहीं करवाएं। देख सकते हैं कि ये फ्लैक्स वगैरह रखे गए हैं, एक से एक बढ़कर लोग कुछ अध्ययन भी कर रहे हैं यहाँ इन शास्त्रों का और दूसरों को बता भी रहे हैं। यहाँ लेखा जोखा भी चल रहा है। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था लगाई गई है। अभी आपको पार्किंग व्यवस्था दिखाई गई। यहाँ कुछ यहाँ सामग्री दी जाती है, साथ में और बिस्कुट भी खिलाई जाती है। यहाँ जल की व्यवस्था बनाई गई है। क्या करते हैं आप? यहाँ चाय राम की व्यवस्था होती है। दशरथ दास, राहुल दास है, नन्नीलाल दास है, पाटन ग्राम पासन, तुलप्रेस दास पाटन। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। छुट्टू दास, बलदेव दास, राम कुसुम दास, जगदीश दास। यहाँ सभी लोग सभी एरिया से आए हैं, कुछ महिला वगैरह भी है, बच्चे भी यहाँ चप्पे चप्पे पर यहाँ सेवा कर रहे हैं। और सर नाम क्या है? उत्तम परिहार। काफी जन सैलाब है। क्या उद्देश्य होता है यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर? आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जबलपुर जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया है और जिसके लिए हमारे जबलपुर से लेकर के आसपास के क्षेत्रों के काफ़ी ज़्यादा भक्त लोग यहाँ पर आए हैं। और वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं और जिसका सबसे प्रथम उद्देश्य जो आजकल एक भारतवर्ष में धारा बह रही है कि एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, और इसका सबसे यदि बड़ा कार्य मैं कहूँ नहीं, ये वास्तव में सच ही है कि परमात्मा का जो पूरा ये कार्य संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चल रहा है ये, तो क्या सनातन धर्म पहले से नहीं था जो आप एक सनातन धर्म खड़ा कर रहे हैं? सनातन धर्म की स्थापना ऐसे की जा रही है क्योंकि समय के रहते रहते हमारे
ज्ञान में, हमारे शास्त्रों में किसी प्रकार की मिलावट होते होते यह अब इतने विकृत स्थिर रूप में ले चुका है कि अब लोगों ने अपनी वास्तविकता छोड़ करके केवल अपनी मनमुखी कार्य करना चालू कर दिया, जिसे लोगों ने पूजा कह दिया। और संत रामपाल जी महाराज केवल हमारे शास्त्रों के आधार पर हमको भक्ति करना सिखा रहे हैं और ऐसे ही सनातन धर्म की स्थापना होगी। तो लोगों को करना क्या चाहिए? कुछ लोग दुखी रहते हैं, उनका उपाय यहाँ मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा यहाँ। अगर वो देखना चाहें, जुड़ना चाहते हैं, बगैर जुड़े या बगैर समझे दुख दूर नहीं हो सकता। उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझें उसको। आइए चलते हैं यहाँ समागम में संत रामपाल जी महाराज जी के इस समारोह में। यहाँ 25/8/2024 में कृषि उपज मंडी पर हम आपको लेकर आए हैं। और क्या नाम है? सपना दासी। कहाँ से आए हैं? जबलपुर से। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब आई थी? 2015 में। इसके बाद क्या कुछ लाभ मिला, चमत्कार हुआ है आपके साथ? हमारे दादाजी को कैंसर था, उनको कैंसर ठीक हो गया है। एक बार मैं ट्रेन से मतलब उतरने के लिए कूद गई थी ट्रेन से, तो मेरे शरीर में एक चोट नहीं था। मैंने वाइट कलर का कपड़ा पहनी थी, वो भी 1% भी गंदा नहीं था। तो ये लाभ मिला है कि मुझे वो चलती ट्रेन से गुरुजी ने मेरे को बचाया। क्या लगता है लोगों को क्या सत्संग में आना चाहिए? तो सभी को हमारे सत्संग में आना चाहिए और जो हमारे देवी देवताओं के बारे में, जो हमारा परमेश्वर है, उसके बारे में जानना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम खुशी सिंह है, मैं जबलपुर से आई हूँ, बिलहरी। सभी लोग अक्सर कर ये सोचते रहते हैं कि हम तो एक लड़के हैं, सत्संग अभी तो हमें नहीं करना, बुढ़ापे में करना है। फिर उन्हें क्या बताएंगे? भक्ति तो बचपन ही से करनी चाहिए। भक्ति तो चाहे जब कर सकते हैं, बुढ़ापे में तो करने की हिम्मत भी नहीं होगी, लाचार हो जाओगे, कैसे करोगे भक्ति? तो भक्ति तो बुढ़ापे में क्या, बचपन से ही करनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम है सिंधु दासी। नाम क्या है सर आपका? शुभम दास नाम है। कहाँ से आए जी? डीबर खेड़ा तहसील से। कटनी जिला लगता है? जी जी, जबलपुर जिला में कैसे आना हुआ? सर जी, मैं यहीं पर रहता हूँ जबलपुर जिले में। क्या कार्य करते हैं? जी, मेरा लिफ्ट एलिवेटर का कार्य है। क्या लगता है कैसे जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में, कैसे आना? ज्ञान हमें नहीं था, परमात्मा आके रहे कौन, किसकी भक्ति हमें करना चाहिए, किसकी भक्ति करने से हमारा मनुष्य जीवन जो है पार होगा, मोक्ष होगा, जिसमें से हमें जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। ये सारी चीजें हमें सर गुरु जी के ज्ञान से, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बाधी हुई है। सभी लोग तो धर्म की बात करते हैं, सभी लोग तो पूजा पाठ करते हैं और सभी लोग तो कहते हैं कि हमारा कल्याण होगा, मोक्ष होगा। तो फिर अलग से आप ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आप बता रहे हैं कि इसी मार्ग पर मोक्ष होगा? जी, सभी लोग बताते हैं कि ज्ञान से मोक्ष होगा, लेकिन जो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता है, पुराण है, सभी में जो ज्ञान लिखा हुआ है, इसमें जो ज्ञान लिखा है जिससे मोक्ष होना है, ये सेवा संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। पुराण तो काफी सतयुग से चले आए हैं, तो फिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जो नया बता रहे हैं? जी, ज्ञान से गीता पुराण पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे धर्म गुरु हैं, इन्होंने कभी हमें वो चीज बताई ही नहीं। आगे तभी परमेश्वरी भगवान है जिसके बारे में गुरु जी बता रहे हैं। ज्ञान तो मिला, लेकिन क्या कुछ चमत्कार या लाभ मिला? घर में जैसे कि ग्रह कलेश रहता था, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे, ये सारी चीजें दूर हुई हैं गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, और घर में सुख समृद्धि हुई है। सर, मेरा नाम दीपक दास है और मैं जबलपुर से हूँ और परमात्मा जी की दया से दास जबलपुर की सेवाएं देखता है। क्या मानना है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो भी सारे लोग लाइन से बैठ जाते हैं? तो ऐसा है कि सारे भगत जो यहाँ पे हैं, सेवादार हैं, वो सारी सेवाएं व्यवस्थित करते हैं परमात्मा जी की दया से। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम रामेश्वर दास है। कहाँ से आए? मैं बरगीबान से आया हुआ हूँ। जबलपुर से? जी 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 जी। यहाँ की व्यवस्था देखकर के क्या लगता है, कैसे हो जाता है? यहाँ के जो अपने जिला कोऑर्डिनेटर है, सेवादार है दीपक दास जी, कम उम्र में इतनी अच्छी सेवा दिए हैं कि जिसका बयान मतलब बुखार बिल से नहीं किया जा रहा है। इतनी व्यवस्था अच्छी करे हैं इन्होंने। तो आप लोग बच्चों की भी बात मान जाते हो? आपकी उम्र तो? जी 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 जी, जब बच्चा छोटा रहता है, जब उसको अपने पैर, हमारे जूते उनके पैर में आ जाते हैं, तो उनकी बात मानना ही पड़ता है जी। इस ज्ञान से इसलिए बात मानते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, इसलिए छोटों की भी बात बड़ों को मानना पड़ता है। कहना चाहिए कि ज्ञान ही बड़ा है। जी जी, सबसे ज्ञान बड़ा है। तो देखा दोस्तों, यहाँ कोई उम्र का ताल्लुकात नहीं है। यहाँ कबीर साहब का ज्ञान बताया जा रहा है जो संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।